रिकॉर्डिंग में लगाई थी, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके ये एक्सोस्केलेटन है किसके बने होते हैं, काइटिन के। तो एक क्वेश्चन देखो ये भी आता है कि जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं, मच्छर, मक्खी, टिक्स, उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, तो आप टिक करोगे काइटिन का बना होता है, ठीक है। मंगल, दीपा, समझ में आ रहा है? यस सर। और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो नंबर ऑफ लेग्स के बेसिस पे होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें कितने पेयर लेग होते हैं, कितने पेयर लेग होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3 पेयर लेग होते हैं, हमेशा ये टिक करके आना, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जितने भी आपके क्या मिलेंगे, आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने 3 फैक्ट्स पढ़ लिए। एक कि जॉइंट अपेंडेज आर्थ्रोपोडा में होते हैं। दूसरा फैक्ट हमने पढ़ लिया कि भाई इनमें एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, सेगमेंटेड इनमें बॉडी होती है, और इनमें 3 पेयर्स ऑफ आपके क्या होते हैं, लेग होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को जो दिया था वो ये था, सेकंड का ये वाला क्वेश्चन, कि इसका जो आंसर है सेकंड का वो है डी। सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो इंडिविजुअली आपके पीसीएस में आ सकता है कि भाई ऑक्टोपस को इन चारों में से क्या कहते हैं, तो आप टिक करके आओगे डेविल फिश, ठीक है। अब यहां से कईयों को कंफ्यूज होता है कि भाई फिश लिखा हुआ है तो फिश होगी, तो ये क्या हो गया, ऑक्टोपस, ठीक है। अब यहीं से एक और चीज, ऑक्टोपस किस फाइलम को बिलोंग करता है, मोलस्का। मोलस्का, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लिखाया था, एग्जाम में आ सकता है कि भाई किस फाइलम को बिलोंग करता है, मोलस्को करता है। देन उसके बाद कटल फिश हो गई, ये सीपिया कहते हैं। स्टार फिश को क्या कहते हैं, एस्टियस बोलते हैं। यानी कि 2 का क्या हो गया, डी हो गया। यहीं से एक और चीज, ऑक्टोपस की एवरेज जो लाइफ होती है वो 3 इयर्स होती है। कभी एग्जाम में आ जाए तो ये टिक करके आओगे, ठीक है, 3 आपकी होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन, ये सबसे आसान था मेरे ख्याल से, हनी बी एंड वाप्स ग्रुप्ड अंडर द क्लास, क्या होगा इसका, दीपा? इसका तो सही होगा, मंगल का मुझे पूरा भरोसा है। दीपा क्या आंसर क्या है, क्या किया, इंसेक्टा, ठीक है। ये किसको बिलोंग करता है, इंसेक्टा को करता है। ध्यान रखना ये जो एरेक्निडा है इसमें जितनी भी आपके स्पाइडर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। इसको भूलना नहीं, कभी आ जाए कि इसमें आए तो इसको बिलोंग करें। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो 5th का जो आंसर है वो है आपका डी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हर्माफ्रोडाइट होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही उसमें हो, जानवर में, ठीक है। तो इसमें टेपवर्म अलग होता है। तो राउंड वर्म सेपरेट सेक्स होता है, बिल्कुल सही है। फिलेरिया जो होता है निमेटोडा को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। और ये वर्म जो होता है वो एनेलिड होता है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये सारे के सारे आपके ह्यूमन इंटेस्टाइनल के वर्म्स हैं, जैसे कि राउंड वर्म, वीप वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म, ठीक है। इनके डायग्राम तो इतना नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लेता है कि कौन कौन से इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं जो अक्सर इंसानों के पेट में मिलते हैं। तो मेन तौर पे या तो आपको राउंड वर्म मिलेगा किसी के पेट में, और या तो क्या मिलेगा, टेपवर्म, और उसके बाद आपका हुकवर्म। ये बहुत कम मिलता है, लेकिन मेन तौर पे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे ये टेपवर्म मिलेंगे, या उसके बाद फिर राउंड वर्म। ये चाउमीन, मोमो और इनसे बहुत फैलते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन, 10th का आंसर जो है ये सबसे आसान है, क्या है, डी। तो डी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा क्या है, एनिमल्स, क्या क्या है, गलत, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद 11 जो है, which one of the following carries out the function in human being similar to the one which Malpighian tubules perform in the cockroach। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो Malpighian tubule है वो इनमें से किस ऑर्गन के बराबर काम करता है। तो क्या टिक किया है मंगल 11 का, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स सर, किडनी। किडनी, ठीक है। इसका आंसर है किडनी, ठीक। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये आपका एक कॉकरोच का डायग्राम है, उसमें आपको ये क्या मिलेगा, Malpighian tubule, ठीक है। और यहाँ पे और भी आप इसको एड ऑन कर लोगे, जैसे क्रॉप आपका मिलेगा, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्रॉप मिलता है, इसोफेगस, हाई सैलिवरी ग्लैंड से मिलती है। तो इसको डायग्राम को मैं शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। कई बार वो पर्टिकुलर ऑर्गन पूछ लेता है किसमें होते हैं। देखो ये वाला जो अनोखी चीज है उसमें, एक तो ये अनोखा है, एक तो ये अनोखा है, और एक तो ये अनोखा है। ये तीनों चीज आपको किसमें मिल रही है, कॉकरोच में, क्रॉप, गिजार्ड और Malpighian tubule। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा एक आपका क्या है, गलत है, ठीक है। यानी कि बाकी के 3 क्या होंगे, सही होंगे। फिर इसका सीधा आंसर बताता हूं मैं, 14 का ए, ऑल इकाइनोडर्मेटा आर विविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले, ठीक है, वो नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। राउंड वर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के तौर पे आपकी बॉडी में रहते हैं। बोनी फिशेस स्विम ब्लैडर, सही है, और कार्टेज फिशेस। फिर 15, ये तो आसान है, क्या होगा इसका, कौन सा स्नेक, किंग कोबरा, ये तो सही होगा आकाश।
18 का बी। अच्छा, यहीं से हमारे भारत में दो तरीके के सांप मिलते हैं। ये कौन से सांप होते हैं? हीमोटॉक्सिन, ठीक है, यानी कि जिनका, न्यूरोटॉक्सिन। और दूसरा होता है नीरोटॉक्सिन, ठीक है। जितना मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इंडिया के अंदर एक लिस्ट तैयार कर, इसको लिख लो सब लोग, इसको प्लीज लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिस्ट ऑफ स्नेक्स, लिस्ट ऑफ स्नेक्स फाउंड इन, लिस्ट ऑफ स्नेक्स, लिस्ट ऑफ स्नेक्स फाउंड in India which are hemotoxin and neurotoxin, which are hemotoxin and neurotoxin and neurotoxin, ठीक है। एक और लिस्ट तैयार कर लेना, हीमोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, हीमोटॉक्सिन एंड न्यूरोटॉक्सिन। चलिए अगला देखते हैं। पेंगुइन सबसे आसान, क्या होगा दीपा इसका आंसर? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब पेंगुइन क्या होते हैं? पेंगुइन जो है वो क्या होते हैं? फिशेस होते हैं कि रेप्टाइल्स होते हैं कि मैमल होते हैं कि बर्ड्स होते हैं? मैमल्स, मैमल्स होते मैमल्स होते हैं। हाँ, बर्ड होते हैं, फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होती हैं ये, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? बर्ड्स हो गई, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? एविस। देखो एक एक चीजें ना आपको बहुत भारी पड़ेंगी अगर एक एक क्वेश्चन पीछे रखोगे। अब यहीं से क्वेश्चन आपको करना है जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कंट्रीज इन कॉन्टिनेंट, एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? है बच्चों वाली चीज, पर फंसाएगा आपको एक क्वेश्चन में। और अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है, एशिया में कितनी कंट्री हो गई, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हो गई, और ऐसे ही आपके अंटार्कटिका, अमेरिका को तो खैर छोड़ी तो, लेकिन मेन तौर पे एशिया और अफ्रीका का पूछता है वो। हो गया? yes. उसके बाद अगला देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 23 वाला। क्या होगा इसका आंसर? दीपा क्या किया है? तो ए करा है तो ऐसे मेरे को नहीं आता था। अच्छा देखो, 23 का आंसर जो है वो ए है। कैसे? लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल, बिल्कुल सही है। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर न्यूमेटिक, न्यूमेटिक, ये ध्यान रखना, न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं? जो अंदर से खोखली होती है। तो ये सिर्फ किसमें मिलती है आपको? बर्ड्स में, कि जिससे तो बर्ड्स का जिसमें जो नैरो नहीं होता, हाँ वेट जो है क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है, हॉलो बोन्स होता। हाँ कम हो जाए। फिर बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया इज राणा टिग्रिना, ये आपका जूलॉजिकल नेम है। और बर्ड जॉ बोन्स मॉडिफाइड इनटू टूथलेस बीक्स, बीक्स में चेंज जाती है। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये आपका एक लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। ध्यान रखना, यहां जितना मैं कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक आपका फ्रॉग जो सांस लेता है वो किससे लेता है? अपने गिल्स से। यहां तक गिल्स होता है, यानी कि जो एक्स से लेकर टेडपोल तक की स्टेज है उसमें गिल्स होता है। और जैसे ही फ्रॉग में मेटामॉर्फिज्म होता है, ध्यान रखना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? मेटामॉर्फिज्म। और ये मेटामॉर्फिज्म जो है वो, जैसे हमारे में थायरोक्सिन हार्मोन है, वैसे उनमें भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इनकी जो टेडपोल की स्टेज है उसको खत्म कर देता है और इनको एडल्ट स्टेज में ले आता है। और जैसे ही वो स्टेज में आते हैं, गिल्स की जगह इनमें क्या आ जाता है? आपका लंग्स। तो ये एक अपने आप में, जब हमको पता चला था साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ा अजीब सा था कि इसकी एक जो लाइफ साइकिल है उसका बिल्कुल जीने का ढंग अलग है, और इसकी जो ये लाइफ साइकिल है इसका जीने का ढंग अलग है। एग्जाम में यही पूछते हैं आपसे। और यहीं से एक और चीज रिवाइज जो करनी है कि जो फ्रॉग है वो कितने तरीकों से सांस लेता है? 3 तरीकों से सांस लेता है। पहला स्किन, दूसरा लंग्स लंग्स, और और थर्ड बक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी, ठीक है। और स्किन को ही क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्किन को और क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका ये एक और, जो ये वाला आपको मैंने स्टेटमेंट दिखाया था उसी स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है? न्यूमेटिक होती है। तो देखो ये न्यूमेटिक बोन्स है, ये हम ह्यूमन बीइंग की बोन है जो अंदर से बिल्कुल क्या है? ठोस है, बिल्कुल सॉलिड है। और ये इनकी बर्ड्स की बोन में देखिए बीच में क्या है? गैप है। तो ये इनको हम लोग एयर पॉकेट्स बोलते हैं, ठीक है, एयर पॉकेट्स बोलते हैं। तो ये बर्ड्स की बोन हो गई, ये ह्यूमन की बोन हो गई। इसके वजह से ये क्या होते हैं? बड़े हल्के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सीधा क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। जैकोब्सन ऑर्गन किस में मिलता है? तो क्या टिक कर किया है, क्या कहते हैं दीपा? ये मैं क्लास में बोल चुका था। मंगल तो छोड़ा है, इसे नहीं किया है। देखिए आप,
छोड़ दिया? मैंने क्लास में बोला था आप लोगों को, अगर आप लोग ये डायग्राम की तरफ तो देखें, वैसे मैंने पाइसेस किया। ये आपका सांप है। सांप किस में आता है? रेप्टाइल में। ये ठीक उसकी आंखों के नीचे जैकोबिक ऑर्गन होता है। बार बार ये अपनी टंग बाहर निकालता है, और टंग बाहर निकाल के करता क्या है? डेड सेल को पकड़ता है। किसके डेड सेल? चूहे के डेड सेल, जो कि स्किन से लगातार झड़ते रहते हैं, एपिडर्मिस। क्योंकि हमें पता है कि एपिडर्मिस की लाइफ 1 हफ्ता या 10 दिन की होती है। ये हवा में तैरते रहते हैं, टंग में चिपकते हैं, और जाके ये टंग वापस जाके जैकोबिक ऑर्गन को टच कराता है, जिससे सांप को ये पता चलता है कि भाई उसका जो शिकार है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेप्टाइल। रेप्टाइल में क्या क्या जानवर आते हैं? आकाश बताएगा। रेप्टाइल में कौन कौन से जानवर रखे गए हैं? ऐसा मत करो भाई, मैं पढ़ा चुका हूँ। एक लिजर्ड, स्नेक नहीं, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, और क्या है? एलिगेटर, क्रोकोडाइल। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, और क्या बचा? एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और क्या बचा आपका मंगल? रेप्टाइल्स में हाँ, 3 तो बता दिए उन्होंने, एक कौन सा बच गया जो रेप्टाइल्स में रखा गया है? सर लिजर्ड बोल दिया। बोल दिया, स्नेक बोल दिया, लिजर्ड बोल दिया, क्रोकोडाइल या एलिगेटर बोल दिया, एक चौथा भी है जो रह गया। अरे कछुआ, टर्टल्स या टॉर्टोइज, वो किसके हो गए? आपके रेप्टाइल्स के हो गए। लेकिन जैकोब्सन ऑर्गन जो मिला है अब तक हमको सर्च में, वो स्नेक में ही है, ये ध्यान रखो। अच्छा, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग। टॉर्टोइज एम्फीबियन में नहीं आता। टॉर्टोइज नहीं। नहीं, वो रेप्टाइल। Tortoise में। हाँ, कछुए रेप्टाइल्स में आएंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? ठीक है, ठंडे खून का। तो क्या आंसर होगा भाई आपका? इसका आंसर क्या होगा दीपक? हाँ सर क्या होगा इसका आंसर? मंगल, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो। फिश है। डी डी होगा सर। हाँ ठीक है, इसका डी सर ऑल होगा। डी है, ऑल। सारे के सारे आपके क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड फिश, फ्रॉग और लिजर्ड। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो फाइलम है, सबसे पहला फाइलम कौन सा था? फिश, कोल्ड ब्लडेड। उसके बाद क्या आता है आपका? एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग और टोड आते हैं, कोल्ड ब्लडेड। उसके बाद क्या आता है? रेप्टाइल्स। सारे के सारे रेप्टाइल्स क्या हैं आपके? कोल्ड ब्लडेड। इसके बाद जो चौथा फाइलम था एविस, और 5वां फाइलम आपका मैमल, ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, इसको क्वेश्चन को देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो सबसे आसान है। 29 क्या होगा? सर सब। ये मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूं। क्या किया आकाश? ठीक है, मंगल? सर ये वाला नहीं किया सर मैंने, बट सर मुझे को लग रहा है कि 1 और 2 होगा इसमें शायद। दीपा? तो मैंने तो ऑल कर दिया। नहीं, देखो, पहला स्टेटमेंट है, ये तो कोई ऑल बच्चे होगा सर, ऑल। कि भाई फिशेस किससे सांस लेती हैं? गिल से। तो ये तो होगा। तो अगर एक सही है तो ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता। फिर दूसरा, हार्ट ऑफ फिशेस पंप ओनली इम्प्योर ब्लड। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसको। ऐसे हार्ट को बोलते हैं ब्रांचियल हार्ट, क्योंकि फिश में 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है ऑरिकल, एक होता है वेंट्रिकल। पूरे शरीर से जो गंदा खून है फिश में, मछलियों में, इम्प्योर ब्लड, वो आता है ऑरिकल में। ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ है? ऑरिकल में। ऑरिकल से वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा आशीष? ओ सॉरी आकाश, लॉजिक लगाओ ना। ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर। इसमें क्या मिली हुई है? CO2। इसमें क्या मिलानी है? O2। तो वो फिशेस कहाँ करती है हरकत? जहां, हाँ, गिल्स। तो यहां से कहा जाएगा? गिल्स में। वहां से क्या हो जाएगा? प्योर। प्योर के कहा जाएगा फिर? बॉडी।
यानी कि इनका हार्ट हमेशा कैसा रिसीव करेगा, गंदा खून, इम्प्योर ब्लड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, जो कि हमेशा इम्प्योर ब्लड ही लेता है, ब्रांचियल हार्ट। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा तो 1 और 2 तो कंफर्म हो गए, ठीक है। तो ये आंसर या फिर ये, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और सी हॉर्स, दिख रहा है डायग्राम, क्या है ये, सी हॉर्स, फिश, यानी कि खुशी है सर। इसका आंसर क्या हो गया, डी, ऑल। ऑल। हाँ करेक्ट। तो मैं ख्याल से खाली दीपा का सही है। हाँ मंगल, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका जो, दोनों सही है। हाँ 33 का जो आंसर है वो है आपका सी, दोनों सही। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अक्सर खाने पीने की चीजों में होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, पेट में दर्द करता है, ठीक है। और दूसरा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो वाज डिस्कस्ड बाय रोनाल्ड रॉस। जब आप प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे तो आपको रोनाल्ड रॉस का नाम भी वहां किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन, क्या फिनलैंड में, नॉर्वे में और स्वीडन में मलेरिया होता है? क्यों? वहां मॉस्किटो ही नहीं है। मॉस्किटो क्यों नहीं है वहां पर? सिंपल लॉजिक है कि मॉस्किटो आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन सच अ लो एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वहां ये डिजीज नहीं है। अच्छा 34 का, ये शायद आप लोग कर पाओ। 37 का, 37 का जो आंसर है वो है सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। टिक्स एंड माइट्स आर एरेक्निडा, ये आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर है। प्लेटिपस आपने कभी सुना नहीं होगा, और ये भी आपने हॉक देखा नहीं होगा। तो देखिए ये आपका प्लेटिपस है, ये क्या है, एग लेइंग मैमल, भूलना नहीं। ये क्या है आपका, ओवी एग लेइंग मैमल। ओवी पेरस का मतलब क्या हो गया, अंडे देने वाला है मैमल, लेकिन इसको हम लोग एग लेइंग मैमल बोलते हैं। तो इसकी जो सर होता है ये थोड़ा सा आपका बतख जैसा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें ये पिछले पाँव में इनमें पॉइजन होता है, ठीक है, जहर होता है। और एक बार अगर किसी जहर किसको मार दे तो वो कभी ठीक ही नहीं होता। और दूसरा जो वर्ड है आपका, ये हॉक जो है, हेडॉक जो है, वो आपका ये है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अपने आप को रोल कर लेता है, जैसे खतरा होता है बॉल की तरह रोल कर लेता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होगा इसके, सही होगा, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका द मरीन एनिमल कॉल्ड, ये भी शायद आपको नहीं पता होगा, ड्यूगोंग विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट इज एन, क्या होता है आपका ये जो ड्यूगोंग है, इसका डायग्राम देखो ये रहा। तो क्या बताओ? सिकाओ। हाँ सिकाओ बोलते हैं ना सर इसे। हाँ, तो ये क्या फाइलम होगा? मैमल सर, मैंने मैमल की। ये आपका मैमल होगा, ठीक है, यानी कि 39 का डी। उसके बाद 40, ये भी मुझे उम्मीद कम है कि किसी को पता होगा, लेकिन 40 में एक ऐसा पेयर है जो गलत है। अगर आपको वो पेयर समझ में आ गया तो आंसर निकल रहा है। एक ऐसा पेयर है जो गलत है, साफ साफ दिख रहा है। मंगल, सर मैंने डी लगाया सर। डी लगाया है। देखो इसमें एक पेयर कौन सा गलत है, ये वाला, क्योंकि फंगे के अंदर एल्गी आता नहीं है। एल्गी अपने आप में अलग फाइलम है, फंजाई अलग फाइलम है। भाई एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जब बॉटनी पढ़ते तो हम ऐसे ही पढ़ते। तो ये गलत है। अगर 3 गलत है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो बचा क्या आपका 2 and 4। क्या सर अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, अमीबा। अच्छा, उसके बाद 41, द रिलीज ऑफ द फॉलोइंग इंटू एन वॉल हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो। क्या किया इसका मंगल? मच्छर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मछली छोड़ी जाती है, उसके लार्वा खा जाती है सर गम्बूसिया फिश। गम्बूसिया फिश, यानी कि आंसर सी, ठीक है। आकाश क्या किया था? अच्छा ग्रैब, किस बेसिस पे, कुछ तुक्का नहीं? नहीं मैं वही बोल रहा, तुक्के के आदत से अगर नहीं वो बॉम्बे रहा हूँ ना, तो वहाँ हमेशा बीच साइड पे क्रैब्स ही। अच्छा क्रैब्स, मुझे लगा कुछ कनेक्शन हो। चलो अच्छी बात है, ये वाला कनेक्शन खतरनाक होता है तुक्के में। खैर वापस आते हैं, इनमें से किसमें बोन मैरो नहीं होता है? अब डी। डी, साफ सी बात है। अगर लॉजिक भी लगाओ तो सॉरी सर। डेल्टा, कि भाई उनकी आपको क्या करनी है, वेट जो है कम करना है। और हमारे ह्यूमन बीइंग में बोन मैरो क्या बनाता है, ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स। हमारे में क्या बनाता है, रेड ब्लड सेल। उसके बाद 45 का जो आंसर है क्या होगा भाई आपका, स्पाइडर।
स्पाइडर किसमें नहीं आता? इंसेक्टा में नहीं आता। ठीक है मंगल, कर दिया ये? सही है आपका? यस सर। अच्छा, नहीं सही निकला ये कि नहीं निकला? सर सही है, ये अरेक्निड्स में होता है ना सर ये। हाँ बढ़िया। उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन, इंसेक्ट किससे रेस्पिरेशन करते हैं? तो स्किन Spherical. से, इसका आंसर डी। Spherical. नहीं सॉरी, ठीक है, स्पैराक्लस से। उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस के लायक नहीं है, ये आईएएस में आता है, लेकिन इंडिविजुअली मैंने रखा है, इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है इसमें। कैसे? वैसे इसका आंसर जो है 49 का है आपका डी। ठीक है, सॉरी सी, दोनों सही है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, निम्फ क्या होते हैं? कॉकरोच के जो छोटे यंग वन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। फिर 52, ये आसान है, सब बता देंगे। क्या सर आता है? कॉकरोच, सर कॉकरोच में भी 2 स्टेज पाई जाती है सर। दो? जैसे लार्वा अडल्ट वाला स्टेज है इसमें भी, मतलब लार्वा ऐसे ही है निम्फ। हाँ, इसमें 2 स्टेज कह सकते हो। ठीक है। अच्छा आकाश, इसका आंसर बताना, आकाश बताएगा खाली। अरे क्या? एम्फीबियन, मैमल। मैमल। ठीक है। हाँ, तो ये कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आकाश, ऐसे कैसे काम चलेगा? इन विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल इज स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? सिंपल है, कौन सा आपका? फ्रॉग। फिर where the following continent is known as bird continent? क्या मंगल? बर्ड कॉन्टिनेंट? एशिया, सर नहीं किया सर, ये छोड़ दीजिए सर। सर एशिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, इसको क्या बोलते हैं? बर्ड कॉन्टिनेंट। ये सही है। चलो अच्छी बात है, यानी कि एक सही निकला। नहीं, बहुत सारे सही निकले हैं, उनका नाम। सर एक छूट गया पीछे शायद ना। कौन ये सा? पता है सर, सारे 56 सारे हो गए? अच्छा हो गया। 56 कौन सा सर? सारे हो गए। बता तो नहीं था, लेकिन मैंने कुछ लॉजिक लगा के सोचा इसका क्या। अमेज़न फॉरेस्ट है ना, अच्छा, तो वे, वहाँ पे हाँ वो भी लॉजिक सही है, वो भी लॉजिक सही ये है। logic लगाया। ये सबसे आसान क्वेश्चन, बताओ भाई कौन बताएगा? इन चारों में सबसे कम आईसाइट किसकी होती है? सर मैंने बैट लगाया सर। बैट सर लगाया। बैट, बैट, ठीक, बैट होता है। ठीक है, इसका भी आगे करेंगे क्यों वजह। उसके बाद ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल परसों। यूरिन ऑफ मैमल कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्या आंसर होगा? मंगल? कौन सा, कहाँ सर? एक मिनट सर। 59 का क्या किया है? 59 का सर, सर सी किया है मैंने सर। देखो असल में इसका आंसर ना आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगा। यूरिक एसिड भी मिलेगा, यूरिया भी मिलेगा, अमोनिया भी मिलेगा, और इसका आंसर निकल रहा है क्या? ऑल ऑफ दीज। जब मैंने कंपोजिशन लिखवाया था तो ये तीनों चीजें जो है मैमल के यूरिन में होती है। अब अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, तब यूरिक एसिड होगा। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगर जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर लगाने को आए तो ये भी आंसर बन रहा है इसका, क्योंकि सारी चीजें निकलती है तीनों। और अगर हम ये लॉजिक लगाए कि तीनों में से सबसे ज्यादा कंटेंट जो मात्रा होती है, वॉल्यूम होता है, किसका होता है? तो यूरिक एसिड। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ और दे देंगे वो, और फिर पूछेंगे चारों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है यूरिन में, तो आप टिक करेंगे यूरिक एसिड। ठीक है, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, वो अमोनिया तो हमारे लिवर में कन्वर्ट होता है यूरिया में। भाई लिवर का काम क्या है मैमल का? कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करना? यूरिया में। ठीक है, लेकिन तब भी कुछ अमाउंट का अमोनिया जो है हमारी यूरिन में होता ही होता है। लेकिन वैसे अगर सर यूरिया नहीं होता सर। यूरिया भी होता है, मैं तभी तो बोल रहा, अगर ये ऑप्शन हटा दो तब तो सिर्फ क्या बन रहा है आंसर? यूरिक एसिड। ठीक है मंगल, दीपक? यस सर। अच्छा, अगला आपका ये है, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका था। क्या सर, आंसर? सर इसके तीनों सही है सर। इसके तीनों सही है। आकाश? अच्छा ए नहीं, तीनों सही है। तीनों सही सही है। ये कैट की आई आंखों में रात को चमकती है क्योंकि टेप्टम लूसिडियम होता है। बैट कैन फ्लाई क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और इन मैमल एम्ब्रियो गेट मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द मदर। बस यहाँ पे एक वर्ड गायब है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसी से तो मदर और फीटस के बीच में होता है, जो मदर खाती है वो ब्लड से अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन क्या है इसका आंसर? आपका कीवी। आपने क्या किया? कीवी किया। कीवी मतलब सर, कीवी आपको? यस सर की। पता है। हाँ नहीं, देखो मैं फिर से बोल रहा कि आपका जो क्या कहते हैं
ये 100 क्वेश्चन जो है आपका किसमें, लोअर में और रेंजर में, और आपका 150 जो अपर पीसीएस में है, इसमें आपको लगभग वो 50 क्वेश्चन ऐसे देंगे ही देंगे। इसमें लगभग मान के 70 क्वेश्चन जो हर कोई करके आएगा, लेकिन इसके ऊपर से बननी शुरू होगी मेरिट कि आप कितने, अब वो जो ये क्वेश्चन इसमें से आएंगे 50-70, यानी कि हर कोई करके आएगा सर, जो हल्का से भी पढ़ते जाएगा। तो ये तो आपने गलत कर दी, जैसे यही गलत कर दी और टफ क्वेश्चन क्या कर लिए, सही कर गया, फायदा थोड़ी। लोग से वही तो थोड़ी बोलेगा कि अच्छा बहुत अच्छी बात है टफ वाले कर लिए, क्या है। हाँ जी, आर्चोटेरिकस, ये किसके बीच का लिंक है? नहीं आता। रेप्टाइल्स और बर्ड्स। बढ़िया, सी आंसर है इसका, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। अभी एक आगे दिखाऊंगा, उसको लिख लेना बाद में जो मैं सेंड करूंगा। तो 66 का आंसर हो गया सी। फिर ये सबसे आसान है, क्या आएगा भाई इसका? तो क्या इसका किया? आंसर डी था। हाँ, तो डी। इसका आंसर है डी। हाँ, ए का 4, ठीक है, बी का 3, और अफ्रीका में क्या मिलता है आपका, ईमू, और ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑस्ट्रिच, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं 70 वाला, ये तो और आसान है, क्या होगा? ए सर। ये आंसर है। मैंने कई बार देखा कि आपकी किताबों में क्या मिलता है, सिल्वर फिश मिलती है पुरानी किताबों में, और सिल्वर फिश किसको बिलोंग करता है, वो इंसेक्ट होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो सी का 2 अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अगर आप एक भी पता है आपको, तो अपने आप क्या हो गया, आपके सारे सही हो। तो वॉल सर फिश भी बोल इसमें, रहे सर इसमें गलत नहीं है ऑप्शन, ये गलत भी है सर इसमें। गलत भी है, कर लेते हैं फिर। सर एक का जेलीफिश बताया, सर पॉरीफेरा होता है सर, जेलीफिश पॉरीफेरा होता है, ये सिलेंडरेटर दे रखा है इसमें। एक मिनट, ए का 3 और सी का 2, और बॉम्बे डक जो है वो पाइसेस, और जेलीफिश आपका सिलेंट्रेटा। आप क्या बोल रहे हो, ये पॉरीफेरा? सर पॉरीफेरा होता है ना जेलीफिश तो सर। नहीं, चेक करना अभी, क्लास के बाद चेक करना, ये ड्यूल लाइफ लिखा था जेलीफिश, इसमें वो बनते हैं, पॉलिप्स बनते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है, सही आंसर हो। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन भी पीसीएस में आएंगे। देखो ये वाला भी पीसीएस क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस का है, ये भी पीसीएस का है, ये भी पीसीएस का है। हाँ, ये बताना जरा, क्या कहते हैं दीपक, गलत नहीं होना चाहिए। 71 का, थे। 71 का। ये रेस्पिरेशन ऑर्गन है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एनिमल्स है, तो कौन सा नहीं सही है? सर। मैंने क्या करा, हाँ, मैंने सी करा। आपने सी आंसर किया। ए का 4, अर्थवॉर्म बुकलन, ठीक, गलत। देखो इसका आंसर जो है वो आपका है बी, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है, देखा होगा उसकी पूरी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, हल्की सी गीली रहती है, मिट्टी में चारों ओर उसकी चिपकी होती है, तो उसको स्किन से करता है, क्यूटेनियस। बी का 3 ब्रॉन्चियर होता है इसमें। स्कॉर्पियन जो होता है वो बुकलंग होते हैं, ये मैं लिखा चुका था, और इंसेक्टा का ट्रेचिया। एक देखो इसमें एक तो आप कंफर्म हो गए, इंसेक्ट किससे करता है, ट्रेचिया से करता है, तो यानी कि डी का 1, तो डी का 1 में आपका ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, बाकी इसमें से आपको चूज करना था। तो इसको लिख लेना अपनी बुक्स में, जब मैं इसको भेजूंगा तो लिख लेना रेफरेंस वाला, ये आपका काम है। यानी कि 71 का क्या हो गया, बी हो गया। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें ऐसा ग्रुप है जो ट्रू फिश है, यानी कि 3 गलत है, जिसमें सभी मछलियां नहीं है। तो दीपा, सर बी इसका सही है सर, बी। अच्छा ठीक है, मंगल, बी सर, बी। ठीक। देखो साफ सी बात है, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो वेल मैमल है, ये हो नहीं सकता। फिर सिल्वर फिश की बात करें, जेलीफिश ये, और हाँ सिल्वर फिश आपका कीड़ा होता है, ये भी कीड़ा होता है, बचा क्या बी, क्या किया? तो देखो मैं बता के रहा, ये समझ तो लो आकाश आप में, कि वेल मैमल है तो ये ग्रुप पूरा गलत हो गया, सिल्वर फिश आपका कीड़ा है तो ये पूरा ग्रुप गलत हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे सिल्वर फिश है, ये पूरा गलत हो गया। यहाँ पे उल्टा जेली फिश भी दे रखी है ना उन्होंने, और लंग फिश भी दे रखी है, तो एक अलग चीज। अच्छा हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताओ मैंने क्या सोचा था, मुझे लगा शार्क मैमल है क्यों? अरे पिक्चर ही देखी शार्क की, ऐसा मत करो भाई। 76, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ आकाश, आने वाले एग्जाम में भीड़ का हिस्सा मत बनना, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, इंडिविजुअली आपको नहीं बोल रहा हूँ,
ऐसे कई कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो भीड़ भराने वहां आने वाले हैं, ठीक है। अभी भी तैयारी करने में लगे वो लोग। हाँ 76 से क्या है, क्या पूछा गया है? अभी इसका आंसर बताया था मैंने, मंगल। डी सर, डी। डी लगाया मैंने। 3 और 4। फिर ये छोड़ दो, 79 छोड़ दो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 80 वाला, हाँ जी, ये बताओ भाई, ये तो मैंने क्लास में बताया था परसों, मंगल बताएगा पहले आंसर। सर 2 और 3 लगाया था मैंने। दीपा 2 और 3। तो ये तो डायरेक्ट पढ़ाया हुआ पढ़ा रखा मैंने। हाँ तो मैंने नहीं किया था, तो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के एनिमल होते हैं। पहला होता है अमोनोटिलिक, जो कि अमोनिया निकालते हैं, और मैंने बोला था कि अमोनोटिलिक वही होंगे जो कि क्या होंगे आपके एक्वेटिक एनिमल, पानी में, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट भी याद होगा कि अमोनोटिलिक वो एनिमल होते हैं जो कि अमोनिया निकालते हैं खाना खाने के बाद, और वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, तो पहले ही आप ये टिक, ये जो होगा ये हो ही नहीं सकता, यानी कि 3 और जब, 4 होगा। हाँ तो जब ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये अपने आप ये कट गया, कटेगा। खैर इसका आंसर 2 और 3 है, यानी कि आपका रेप्टाइल जो है वो यूरिक एसिड बनाता है, और बर्ड्स भी क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। यूरिक अमोनोटिलिक है ना, यूरिक एसिड बनाता है। चलो ये छोड़ दो, ये वैसे इसका आंसर बी है, ऐसा जो पीसीएस में आते हैं वो उसमें आते नहीं है पीसीएस में, पर इसका आंसर बी है। ये दोनों जो जानवर हैं, ये दो जानवरों के बीच की करेक्टिव लिंक है। आधे कैरेक्टर इसमें पहले जानवर के हैं और आधे कैरेक्टर दूसरे जानवर के हैं। ये आपको रट्टा मारना है, ये मैं आपको शेयर अभी सर, इसका आंसर। हाँ सर लंग फिश भी है उसमें। हाँ, ये लंग फिशेस ना, दोनों है सर कनेक्टिंग लिंक। अच्छा दोनों है। अच्छा 84 का आंसर ये आपने नोट्स में बना लेना, इसका आंसर डी है। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल। जैसे कि आर्कियोप्टेरिकस किसके बीच का लिंक है, रेप्टाइल और बर्ड, यानी कि इस फॉसिल में, क्योंकि ये सब ध्यान रखना फॉसिल है, कोई जिंदा नहीं है इसमें, इन सब फॉसिल, जैसे ये आर्कियोप्टेरिकस है, इसमें रेप्टाइल के कैरेक्टर है आधे, आधे बर्ड के, ठीक है। ये आपका इसके स्टेजेस है, इसमें फिश के और एम्फीबिया के, ठीक है। ये आपका सी मोरिया है, इसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल के, तो ये सारे रटा मान लेना। इसका आंसर क्या बताया मैंने, डी। ये एग्जाम में आ सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन, ठीक। ये मंगल सही था आपका? सर, ये नहीं किया मैंने। अच्छा चलो भाई, इसका आंसर क्या है, सबसे आसान, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं, बैट। Right. कितने और भाई मंगल? सर 2 गलत है मेरे उसमें से ना। अच्छा बस 2 गलत है, ठीक है हाँ फिर सर, गुड। अगर 2 30 है पर सर, 30 अटेम्प्ट है। अच्छा 30 में से 28। हाँ दीपा आपके? तो मुझे और जो 21 आते थे ना सर, नहीं मुझे 21 आते थे, और बट उसके अलावा मैंने किए सारे थे, तो सर सारे मिलाकर सर मेरे 8 गलत है सर। 8 गलत हो गए, ठीक है चलो फिर आपकी वो नहीं है कोई, ठीक है। चलो भाई, हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, मॉडर्न इंडिया कर रहे थे हम लोग दीपक, तो उसमें हम लोग कर रहे थे आपके ये क्या कहते हैं, यूरोपियन एडवेंट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। यूरोपियन एडवेंट हेडिंग डाल दो, यूरोपियन एडवेंट, यूरोपियन एडवेंट। आकाश आप कितने सही हो रहे हैं? 17, लेकिन इसमें मेज में नाम नहीं आएगा। इसमें देखो, इसमें 40 में से कम अगर आप लोग को जनरल कैंडिडेट हैं तो मेरे हिसाब से 30 से ऊपर से ही हो जाए, 30+, ठीक है मंगल। यस सर। 30+ सही है तो आराम से मेंस के लिए नाम आ रहा है। चलो भाई, हम लोग सोशल सॉरी ये कर रहे थे आपका क्या कहते हैं, यूरोपियन एडवेंट कर रहे थे, और पिछली क्लास में मैंने आप लोग को क्या चीज हमको पोर्तुगीज दे के गए वो हमको लिखा दिया था, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज लिखिए दोबारा से, पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, हेडिंग डालो, पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, ठीक है, पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो कई बार वो ऑर्डर वाइज पूछ लेते हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन से पोर्तुगीज गवर्नर जो थे वो इंडिया में थे, तो ये रट्टा मारना है आपने। सबसे पहला लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, FARN सिस्को, ठीक है, डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका टेन्योर लिख लो, कई बार टेन्योर पूछता है,
1505 से लेकर 9 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद सेकंड लिखिए आपका अल्फांसो, अल्फांसो शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, अल्फांसो 1509 से लेकर 15 तक अल्फांसो। और उसके बाद जो तीसरा इनका गवर्नर आया पोर्तुगीज का इंडिया में, नूनो, ये ऑर्डर ध्यान रखना, पूछेगा जरूर, नूनो दी कूना, नूनो दी कूना। इसका टाइम पीरियड था 1529 से लेकर 38 तक। नूनो दी तो सेकंड वाले का नाम रिपीट करना सर। अल्फांसो, ALFANCO लिख दिया, ठीक है सर। ठीक है। अब इनके बारे में मैं कुछ लिखा रहा हूं, नीचे लिखते जाओ पॉइंट बना के। फ्रांसिस्को या शॉर्ट में लिख लो अल्मेडा, जो भी आपको सही लग रहा हो, फ्रांसिस्को या लिख दीजिए अल्मेडा इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस पोर्तुगीज गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, तो आप ये टिक करेंगे, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्मेडा इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी इन साउथ ईस्ट एशिया, ये लिख देना आगे, इन साउथ ईस्ट एशिया। और ध्यान रखना, मैं आप लोग के वो बढ़ाता रहूंगा टेस्ट। ऑब्जेक्टिव ये है कि रोज हम 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे ना, थोड़ा थकावट आप लोगों को होगी, जो यहाँ बैठे हो, जो मंगल आप लोग हैं, तो वो चीज है। अच्छा, आज शाम को क्लास मैथ्स की ना, सॉरी रीजनिंग की 6 बजे रखी है, ठीक है मंगल? यस सर। मेरी तिवारी सर से बात हो गई थी, 6 बजे क्लास हमने कर दी है, तो आप लोग, आकाश आप भी ऑनलाइन देंगे, तो जैसे ही होगा मैं यहाँ से, तिवारी सर यहीं आएंगे पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन शुरू करेंगे। तो आज सर 3 चैप्टर खत्म करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा आपका फिगर, और तीसरा क्या बोला था मैंने, तीसरा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर क्या था भाई? कोडिंग डिकोडिंग फिगर, और मंगल तीसरा क्या था? एनालॉजी, ठीक है वो सारे। हाँ, अच्छा अगला लिखिए, फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। मैं मेन में लिखूंगा आप लोगों वाली। अल्फांसो कंसिडर्ड, अगला पॉइंट बना के लिखो, अल्फांसो कंसिडर्ड the real founder of Portuguese empire in India. Alfonso was considered the real founder, Alfonso को अंडरलाइन कर दो, रियल फाउंडर को अंडरलाइन कर दो। Alfonso was considered the real founder of Portuguese empire in India, of Portuguese empire in India। आपको चारों नाम देंगे, वो फ्रांसिस्को नाम देंगे, आपको अल्फांसो नाम देंगे, नूना देंगे, बोलेंगे किसको बोलते हैं रियल फाउंडर, तो ये टिक करते हैं, ठीक है। फिर लिखो अल्फांसो